अस्सलामुअलैकुम। अल्नाफी के प्लेटफॉर्म से तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद। मैं हूं आपका ट्रेनर शर्जील। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन, मिक्स नंबर एंड होल फ्रैक्शंस। व्यूअर्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन कहते किसे हैं। सो व्हेन वी हैव फ्रैक्शन, इसका मतलब होता है कि वो लेस देन 1 और 1/4। ये इब्तिदा में समझाने के लिए बता रहे हैं, आगे जाके इसकी मीनिंग कुछ और भी एक्स्ट्रा मीनिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम डिस्कस करते हैं एक फ्रैक्शन है 2/5। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका टॉप हैवी है। पहले इसकी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। इस साइन को कहते हैं, जो हमने एक डैश बनाया ना बड़ा सा, ओवर, इसे कहते हैं ओवर भी कहते हैं, इसे अपॉन भी कहते हैं। और आप आगे जाके पढ़ेंगे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, इसे पर भी कहते हैं। और बाज़ दफ़ा आगे जाके आपसे पढ़ेंगे, इसे रेट भी कहेंगे। ठीक है, तो जो नीचे वाला नंबर होता है इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से एक और लफ्ज़ भी बनता है डाउन। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। डिनोमिनेटर की जगह हम एक और भी लिख सकते हैं डिवाइज़र। ठीक है, यानी ट्रिपल डी, याद रखिएगा, ट्रिपल डी। इसके 3 मतलब हैं, इसके 3 पर्पस है। जो टॉप वाला नंबर होता है वो कहलाता है न्यूमरेटर। ठीक है, इस फ्रैक्शन को 2/5 को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं, इसको पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी ग्राफिकल फॉर्म में समझने में चीज़ें आसान हो जाती हैं। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, जो डाउन वाला नंबर है ये कहलाता है डिनोमिनेटर। इसको, ये जो नंबर होता है नीचे वाला, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल पार्ट्स। ये बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ये प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में भर के आता है। और ये अगर आप इसमें कंफर्म नहीं, इसमें पक्के नहीं होंगे, ये आपको बहुत ट्रबल देगा। टोटल पार्ट्स है इसमें 5, लिहाजा मैंने 5 इक्वल पार्ट्स बना दिए। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है और ये इसलिए इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तमाम के तमाम पार्ट्स बराबर हैं, तमाम के तमाम पार्ट्स बराबर हैं। टोटल पार्ट्स 5 हैं। उसमें से जो टॉप नंबर होता है वो कहलाता है शेडेड पार्ट्स। शेडेड पार्ट्स का मतलब होता है या इंटरेस्टेड पार्ट या सिलेक्टेड पार्ट। उसमें से मुझे कोई से भी 2 पार्ट शेड करना है। राइट, तो ये है फ्रैक्शन की रिप्रेजेंटेशन इन टर्म ऑफ पिज्जा और इन टर्म ऑफ एनी अदर शेप। ठीक है, तो जो टोटल पार्ट होता है वो नीचे वाला नंबर होता है, जो टॉप वाला पार्ट होता है वो शेडेड पार्ट होता है। इसका मतलब है कि मैंने जो है 2/5 पार्ट्स थे, उसमें से 2 पार्ट्स मैंने सिलेक्ट कर लिए। प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा और इसको बार बार अप्लाई कीजिएगा। ये प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में और रेशियो के चैप्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। व्यूअर्स, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें टॉप नंबर लाइट होता है, यानी न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इस प्रॉपर फ्रैक्शन का हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये फैंटास्टिक इक्वेशन है, राइट। इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई या इसको मज़ीद वर्कआउट नहीं कर सकते। एक और फ्रैक्शन को देखते हैं 7/5। ये भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन इस फ्रैक्शन में टॉप नंबर हैवी है। ठीक है, राइट, या जिसका न्यूमरेटर बिगर है डिनोमिनेटर से। इसका मतलब है कि हमें एक पिक्चर बनाना है जिसमें 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, 1 2
3 4 5 5 इक्वल पार्ट्स हैं, राइट। क्या उन 5 इक्वल पार्ट्स में से मैं 7 पार्ट्स बना सकता हूँ? हरगिज़ नहीं। इसका मतलब ये है कि ये 1 से ज़्यादा है, ये 1 होल से ज़्यादा है। उस सूरत में हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से। ये कहलाता है डिवाइजर, ये कहलाता है शंट, ठीक है। हमने 7 को अंदर रखा, 5 को बाहर रखा। हाउ मेनी टाइम्स 5 makes 7 or less than 7? 5 loss of 1 gave us 5, take away gave us 2। व्यूअर्स याद रखिएगा, एक ये जो नंबर होता है ना, ये कहलाता है होल नंबर या कोशेंट। ये बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, लिहाजा मैं इसे कहता हूँ होल नंबर। ये याद करने में और समझने में आसान है। जो नीचे नंबर लिखा हुआ होता है टेक अवे करने के बाद, इसे कहते हैं रिमाइंडर, और जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो कहलाता है डिवाइज़र। हम इसको इस सूरत में भी लिख सकते हैं कि डिवाइज़र हमेशा नीचे जाता है, रिमाइंडर टॉप पे जाता है और होल नंबर लेफ्ट हैंड पर आता है। यानी हमारा जो डिवाइज़र है वो 5 है, वो नीचे जाएगा, रिमाइंडर 2 है, टॉप पे जाएगा, होल नंबर 1 है, लेफ्ट पे आएगा। इसको हम डायग्राम फिगर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये है, मैं काम करता हूँ, मैं ग्रुप्स बना देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये एक फ्रैक्शन है 2/5, यानी इसके टोटल पार्ट्स हैं 5, 1 2 3 4 5। इसमें से मुझे 2 पार्ट्स शेड करने हैं, ठीक है। ये था फ्रैक्शन पार्ट। इसका जो होल पार्ट है उसका मतलब ये है कि एक और पिज्ज़ा है, उसके 5 पार्ट्स हैं। मुझे कहाँ से पता चला कि 5 पार्ट्स हैं उस पिज्ज़ा के? यहाँ से पता चला, ठीक है। चूँकि जो फ्रैक्शन पार्ट है उसमें टोटल नंबर 5 पार्ट्स थे, लिहाजा इसके भी टोटल पार्ट्स दूसरे वाले पिज्ज़ा के 5 पार्ट्स होंगे और उसके तमाम के तमाम पार्ट्स शेड होंगे। ये बन जाता है 1 होल, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5/5 एंड 2/5। तो 5/5 ये बन गया 1 होल और 2/5 बन गया फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। व्यूअर्स, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं नंबर लाइन का सहारा भी ले सकता हूँ। मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ की और उस नंबर लाइन में 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा नंबर लाइन कंटिन्यू है। हर एक नंबर के दरमियान 5 पार्ट्स हैं। हर 0 to 1 के दरमियान यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो होल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले नंबर को 1 होल को शेड कर दूंगा, यानी 5 में से पूरे के पूरे 5 पार्ट्स वो शेडेड हैं। उसके बाद फ्रैक्शन पार्ट है 2/5। देखिए यहाँ से देखिए यहाँ तक 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। मुझे उसमें से 2 पार्ट्स शेयर करने हैं। ये मैंने 2 पार्ट्स शेयर कर दिए। ये बन गया 2/5 और ये बन गया 5/5। 5 यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। 5/5 का मतलब होता है 1 होल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ। तो चाहे तो आप उसको पिज्ज़ा की फॉर्म में समझ लीजिए, चाहे तो आप इसको नंबर लाइन की फॉर्म में समझ लीजिए। व्यूअर्स, आसानी के लिए मैं एक मैप बना देता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकती है।
ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमरेटर बिगर होता है देन डिनोमिनेटर। हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे 3/7। दूसरी तरफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर हो, थोड़ी सी गलती हो गई, मैं आसानी के लिए एक मैप बना देता हूँ। फ्रैक्शंस दो तरह की होती हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के मुकाबले में छोटा होता है, जैसे 3/7। हम इसमें कुछ भी अमेंडमेंट या तब्दीली नहीं कर सकते। दूसरी फ्रैक्शन होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है और जिसका न्यूमरेटर बिगर होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर बिगर होता है एंड डिनोमिनेटर। इसे लिखने के अंदाज है इनइक्वालिटीज़ को, ठीक है। जैसे 7/4 कर लेते हैं, ठीक है। जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी आप इसको नेक्स्ट नंबर में चेंज कर सकते हैं। ओके, वो कैसे कर सकते हैं? जो भी टॉप का नंबर है जिसे डिवाइडेड कहते हैं, यानी न्यूमरेटर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। 7 जो नीचे वाला नंबर है वो कहलाता है डिवाइजर, वो बाहर चला जाएगा। 4 की टेबल में 7 या 7 से लेसर आता है, यस। 4 × 1 4, टेक अवे 3, ये बचा रिमाइंडर 3, ये कहलाता है डिवाइजर, ठीक है। और ये कहलाता है होल नंबर। ये 5 जगह नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। और इसको लिखने का अंदाज है, लिखने का तरीका है, डिवाइजर नीचे आता है, रिमाइंडर ऊपर जाता है, होल नंबर लेफ्ट को आता है, यानी 1 होल 3/4। इसको अगर हम पिज्ज़ा की फॉर्म में शो करेंगे तो 4 पार्ट्स हैं, ये होल पार्ट है और ये फ्रैक्शन पार्ट है। होल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक पिज़्ज़ा बनाया, फ्रैक्शन पार्ट को पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने एक और पिज़्ज़ा बनाया। फ्रैक्शन पार्ट को देखते हैं, इसमें 3 पार्ट शीटेड हैं, 1 2 3 4 आउट ऑफ 4। टोटल पार्ट्स 4 हैं क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है। इसमें से मुझे 3 पार्ट्स शेड करने हैं, तो ये बना 3/4। उसके बाद होल नंबर को देखते हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें कितने पार्ट्स टोटल हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि इसके साथ जो फ्रैक्शन पार्ट है उसमें टोटल पार्ट्स 4 हैं। तो मैंने क्या किया, इसके भी 4 पार्ट्स ही बना दिए और उसमें चारों के चारों पार्ट्स, तमाम के तमाम पार्ट्स शेडेड हैं। ये कहलाता है होल पार्ट, ये वाला, और ये कहलाता है फ्रैक्शन पार्ट। व्यूअर्स, आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर एग्जामिनर आपको नेक्स्ट नंबर पे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। चलिए बनाते हैं एरो। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपने ये एरो का तरीका समझ लिया और इसको आदत बना ली, आपसे कभी गलती नहीं होगी। ये डिवाइजर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 × 2 गिव अस 14। उसके बाद जो भी आंसर आया उसको रिमाइंडर में ऐड कर दिया, ये बचा, ये बना 17, यानी 17/7 डिवाइजर ऐसे का ही ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया और जो न्यूमरेटर है उसको हमने 17 में चेंज कर दिया।
तीसरा जो टॉपिक है वो है होल फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखा हुआ है 2, ठीक है, 2, इसका मतलब ये है कि इसके डिवाइजर में, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, क्योंकि 2 ऑलवेज अ फैक्टर, 2 ऑलवेज डिवाइड 2, इसको हम लिखते हैं 2। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी दफ़ा इवन हाई लेवल पे भी जाके कंफ्यूज होते हैं 2 ओवर 1 का मतलब क्या है, 2 ओवर 1 का मतलब है 2, लेकिन अगर 1 ओवर 2 का लिखा हुआ है इसका मतलब है 2 नहीं है। ओके, ये फ्रैक्शन पार्ट है, ये होल नंबर है, राइट। इसी तरह से अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 4 ओवर 4, इसका मतलब है ये एक होल है, यानी एक होल नंबर है, यानी एक फ्रैक्शन है, एक पिज्ज़ा है जिसके टोटल पार्ट्स है 4। उन टोटल पार्ट्स में से 1 2 3 4 पार्ट्स शेड करने हैं। ओके, इसे रिप्रेजेंट कर इस तरह से करते हैं, यानी 4 ओवर 4, 4 में से 4 पार्ट्स में से मैंने 4 पार्ट्स शेडेड कर दिए। आसानी के लिए एक बात लिख लेते हैं, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें टॉप नंबर इक्वल्स टू डाउन नंबर, उसे कहते हैं 1 होल। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ 200 से 200,000 डिवाइड बाय 200,000, इसका मतलब है कि टॉप और बॉटम बराबर है, आंसर आएगा 1। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिखूँ लेफ्ट टॉप ओवर लेफ्ट टॉप, टॉप और बॉटम नंबर सेम है, आंसर आएगा 1। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ अल्नाफे ओवर अल्नाफे, इसका मतलब है ये 1 है, 1 ओवर। व्यूअर्स, आपको एक मज़े की बात बताएं, इसका कोई ख़ास एग्ज़ाम में सच क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये क्वेश्चंस वेक्टर्स में, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में, ये क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा और जो एग्जाम्पल्स हमने कराई हैं उनको खुद से सॉल्व जरूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ वाबस्ता रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।